हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। आज इस चैप्टर के हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, और पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवा रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं कि यार कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, निवारक नज़रबंदी क्या है और इस स्थिति में संविधान बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों ही क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आने के चांस होते हैं आपके फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निवारक नज़रबंदी। पहले आंसर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें सुन लो निवारक नज़रबंदी के लिए, कि समझने में आसानी रहेगी। क्या हुआ, एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने अरेस्ट करके उसको बंदी, नज़रबंद यानी कि ऐसी जगह रखा गया जहाँ से वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या समाज से कनेक्शन कट गया। उसको कहते हैं नज़रबंदी। याद रखना, यानी कि उस व्यक्ति को कहीं ऐसी जगह लॉक किया गया, बंद किया गया, जिससे कि उसका कनेक्शन समाज से कट गया। ऐसा क्यों किया जाता है और इस प्रक्रिया को नज़रबंदी क्यों कहते हैं? वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि उस व्यक्ति से इस बात का डर होता है कि वो व्यक्ति समाज के लिए खतरा हो सकता है। यानी कि उसके किसी भाषण से, उसके किसी स्पीच से, उसके किसी लेख से, उसके किसी तर्क से समाज के अंदर विवाद हो सकता है, अहिंसा फैल सकती है। तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, नज़र बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा नज़रबंदी। और अगर ऐसा किया भी जा रहा है ना, तो समाज की सुरक्षा को देखते हुए किया जा रहा है। तो ये एक सही प्रक्रिया और अच्छी प्रक्रिया है अगर ऐसा किया जा रहा है तो। लेकिन जो बंदी बना हुआ व्यक्ति है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। अब मैं आंसर वर्ड टू वर्ड पढ़ता चला जाऊंगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी आसानी से। आंसर, निवारक नज़रबंदी कह रहा है, निवारक नज़रबंदी का अर्थ है बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना। बहुत सिंपल था। सरकार को यदि ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति देश की शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, ऐसा लगे सरकार को कि ये समाज के लिए, देश के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार ये दंडात्मक नहीं बल्कि एक सुरक्षात्मक कदम है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। ये एक सुरक्षात्मक कदम है जो समाज के हित के लिए किया जाता है। तो ये है हमारा अर्थ निवारक नज़रबंदी का। नीचे के पॉइंट्स कह रहा है कि संविधान बंदी बनाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार देता है। अधिकार नंबर 1, उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक नहीं रखा जाएगा। लास्ट मैक्सिमम टाइम पीरियड है क्या, 3 महीने का। ठीक है, ये घट और बढ़ भी सकती है, सेकंड पॉइंट में समझेंगे। इस अवधि को केवल सलाहकार बोर्ड ही बढ़ा सकती है। अब सलाहकार बोर्ड है, जैसे तुम्हारा CBSE बोर्ड तुमसे परीक्षा लेता है, उसी तरीके से सलाहकार बोर्ड वो देखती है, समाज, देश, व्यवस्था को देखती है कि इस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए या नहीं। ऐसा लगता है उन लोगों को नहीं, इसका अभी बाहर निकलना सही नहीं रहेगा, सही टाइम बिल्कुल नहीं है, तो उस व्यक्ति की 3 महीने की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, उसे जानने का अधिकार है कि उसे किस आधार पर बंदी बनाया गया है। बिल्कुल
उससे जानने का बिल्कुल अधिकार है कि आपने मुझे अगर बंदी बनाया है तो किस आधार पर बनाया है, और सामने वाले को वैलिड रीज़न भी देना पड़ेगा। चौथे पॉइंट में समझोगे आप एक और चीज़, अगर वह गलत आधार पर बंदी है, यानी कोई आधार नहीं है बंदी बनाने का, गलत आधार पर बंदी है, तो वह नज़रबंदी के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। यानी कि उस गिरफ्तारी, उस नज़रबंदी के खिलाफ वो न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे से इस चीज़ को समझना। निवारक नज़रबंदी एक ऐसी प्रक्रिया जो दंडात्मक नहीं है, सुरक्षात्मक है, जो देश के हित के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है? मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है? आपातकाल मतलब इमरजेंसी, और मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को मिले हुए हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझो, जो आप लोगों ने अपनी आँख से देखा होगा। कोरोना वायरस एक महामारी जो देश के ऊपर थी, और ये महामारी क्या बन गई? इमरजेंसी बन गई। और जब ये इमरजेंसी बनी तो सारी ताकतें किसके हाथ में चली जाती हैं? केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती हैं, और वही पूरे देश के लिए फैसला लेती हैं। वो क्यों? क्योंकि देश के ऊपर क्या था? इमरजेंसी, आपातकाल। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें घूमने फिरने की भी आज़ादी है हमें, कि हम कहीं भी आ और जा सकते हैं, तो क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि कोरोना काल के समय एक व्यक्ति को अपने इस मौलिक अधिकार का उचित प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, हमारा तो मौलिक अधिकार है, हम तो भैया घूमेंगे, बाहर निकलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, हमारे संविधान में लिखा हुआ है हमारे मौलिक अधिकार, तो जो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इमरजेंसी में हमारे मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिए जाते हैं, यानी कि संघात्मक ढांचा क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है? आपातकाल की घोषणा का यही पड़ेगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कुछ समय के लिए उनको छीन लिया जाता है। आंसर पे आते बात, कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार आपातकाल में निलंबित रहते हैं। यानी कि अनुच्छेद 19 में एक नागरिक को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित, यानी कि उस समय तक वैसे अधिकार नागरिक के पास है ही नहीं। वो कौन कौन से हैं? भाषण की स्वतंत्रता। अब कोरोना वायरस में कोई भाषण देने के लिए कहे तो हो गया काम, फिर तो सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, तब तो और जुल्म हो जाएगा। देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि। देखा, घूमने फिरने निकले तो कितना मारा था पुलिस वालों ने। तो हमारे ये मौलिक अधिकार आपातकाल के कारण क्या हो जाते हैं? कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, ख़त्म कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। पॉइंट नंबर 2, विधानमंडल ऐसे कानून बना सकता है और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद 19 के खिलाफ जाते हो। देख लो, 19 के खिलाफ, यानी कि 19 में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं सरकार उनके खिलाफ नियम और कानून बनाती है। समझ गए ना? पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना भी स्थगित किया जा सकता है। देख लो, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों, इन मौलिक अधिकारों के अलावा जो अन्य कुछ अधिकार हैं भी, उनको भी क्या कर दिया जाता है? इमरजेंसी में स्थगित किया जाता है। और सही बात है, वो इसलिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? अगर देखा जाए तो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो छीन लिया जा रहा है, नहीं, आप सुरक्षित रहो, उसके लिए काम किया जा रहा है। अंततः निष्कर्ष में एक चीज़ लिखी गई है
कि आपातकालिक कठिन तथा खतरनाक स्थिति है। इसमें तत्काल कार्यवाही आवश्यक होती है। एक कठिन और खतरनाक कार्यवाही है ये, अगर देखा जाए तो स्थिति है इसमें तत्काल कार्यवाही आवश्यक होती है, यानी कि आनन फानन में कार्य किया जाता है। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में फिर आगे के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप कोर्स को करवा रहा हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिसको नोट्स चाहिए, एक छोटा सा मिनिमम प्राइस है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करके मेरे से PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।